हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 1 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम उठकर आ गए हैं। तो सबसे पहले लाइट जलाते हैं क्योंकि एक जलती रहती है, बाकी बुझा देते हैं। एक रसोई में आप लोग कहते हैं तो रसोई में जलती है, एक छोटी वाली यहाँ पर जलाते हैं, लेकिन जब उठते हैं तब जलाना पड़ता है, नहीं तो काम कैसे करोगे? तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में। बाहर तो अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो तब तक हम घर के काम निपटा लेते हैं और बाहर का काम उजाले में ही कर पाओगे। अभी पशु को भी नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है। तो यहाँ पर रसोई में ढूँढ रहे हैं चने की दाल, क्योंकि चने की दाल हमको भिगोनी है, ज़्यादा नहीं थोड़ी ही भिगोनी है। तो बर्तन तो सब बाहर रखे हैं, तो एक छोटी-सी गिलसिया मुझे मिल गई थी, तो उसी में डाल दिया है चने की दाल और पानी डाल देंगे, तो जब तक हम सारा काम समेटेंगे तब तक ये फूल जाएगी। तो यहाँ पर चने की दाल भिगो दी है और आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन लाइट आ रही थी, ये अच्छी बात है। और मेरे कपड़े शाम के रखे हुए थे, क्योंकि शाम को लाइट चली गई थी फिर, तो आधे ही रखे हुए थे धुलने के लिए, तो मशीन लगा देते हैं, इधर काम करते जाएँगे, इधर हमारे कपड़े भी धुलते जाएँगे। क्योंकि इस बीच में बताते हैं ना, लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, कभी 2 दिन नहीं आती है, तो कभी बहुत ही कम पावर में आती है, तो कुछ हो नहीं पाता, ये सब हो रहा है। तो मशीन लगा दिया है और सबसे पहले यहाँ पर चौका लगा देते हैं। शाम को सारा काम तो कर दिया था, चूल्हे की पुताई नहीं की थी, तो यहाँ पर ईंधन हटाकर और झाड़ू लगाकर राखी भर लेते हैं और फिर चूल्हे की पुताई कर देते हैं। दोस्तों बाहर अंधेरा है क्योंकि बाहर की लाइट हमारी खराब हो गई है, तो अब इतने समय उनको जगाना नहीं चाहते थे कि अंदर की खोलकर बाहर लगाएँ, तो बस ऐसे ही काम कर लिया है। मतलब मुझे तो हल्का-हल्का सा उजाला लग रहा था, वीडियो में साफ नहीं दिख रहा है। तो चूल्हे की पुताई हमने कर दी है और जो कपड़े धुल गए हैं उनको पानी से धुल देंगे और फिर कुछ सूखने के लिए डाल देंगे और कुछ फिर से धुलने के लिए डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े धुलने हैं। तो शाम को जो धुले थे वो बस हमारी साड़ियाँ हैं, तो वो वैसे ही टंगी हुई हैं, अभी डाला नहीं है सूखने के लिए। अब साथ में ही सब डालेंगे। यहाँ पर पानी गरम कर लेते हैं अपने लिए, तो सबसे सबसे पहले पानी पीते हैं बैठकर सुकून से, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, सारे काम टाइम पर हम कर लेंगे। तो पानी पी लेते हैं और उसके बाद फिर चलेगी गाड़ी हमारी बिना ब्रेक की, लगातार जब तक सारे काम हो नहीं जाएँगे। और यहाँ पर आंगन में लगने लगी है झाड़ू हमारी और बिल्कुल शांति है, सब सो रहे हैं, पूरा घर सो रहा है और सुकून से हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं झाड़ू लगाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाहर से पीछे से लगाकर आगे तक जब लगाते हैं, तो मुझे कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाता है, जब ठीक से पूरे घर से लगाकर बाहर तक झाड़ू लगाते हैं हम, साफ-सफाई में मुझे आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर हाल में आ गए हैं और शाम को ज्वेलरी वगैरह जो उतारी थी, वो ऐसे ही रख दिया था, तो वही रख रहे थे। रखने के बाद तब फिर यहाँ पर झाड़ू लगेगी हमारी। और आज मुझे ठंडी बहुत कम लग रही थी, जैसे ही झाड़ू लगाना शुरू किया, अंदर से गर्मी जैसी लगी, इसीलिए शॉल उतार कर रख दिया है। पहले मतलब बाकी के दिनों से ठंडी मुझे बहुत कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ठंडी बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी और यहाँ पर फिर जीना भी झाड़ू लगा लिया है। तो जब बच्चों की छुट्टियाँ थी तब तो आराम था, सारे काम आराम से होते थे, लेट भी उठते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब स्कूल है तो सारे काम हमको टाइम पर करने पड़ते हैं और सुबह की रूटीन बहुत ही बिज़ी होती है।
आप बाकी दिन भर तो आप लेट-लपेट काम करते ही रहोगे, लेकिन सुबह बड़ी ही भागम-भाग होती है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे ही पास होती है, शहरों में भी होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, पति लोग काम पर जाते हैं, तो उन लोगों को भी जो बहनें हैं हमारी, उनके पास भी बहुत ज़्यादा काम सुबह होता है, ठंड हो या गर्मी हो, मतलब रूटीन बहुत ही बिज़ी होती है सुबह की सबकी। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप अपने घर का होम टूर कराइए, तो हमने पहले कराया था, लेकिन आप लोग कहते हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है, तो आप नए सिरे से होम टूर कराइए। तो अभी थोड़े दिन रुक जाइए आप, क्योंकि कुछ काम हम यहाँ पर करवाना चाहते हैं घर में, वो आप लोगों से सलाह करेंगे। हम ये सोच रहे थे कि सारा काम हमारा हो जाए, उसके बाद ठीक से आपको फिर आगे जब कुछ बदलाव हो जाएगा, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कैसे क्या घर बना है, इसीलिए रुके हुए हैं, वरना अभी तक करवा देते। और बाकी तो पूरा घर तो हमारा खुला ही है, 2 कमरे हैं सिर्फ़, बाकी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर कपड़े बीच-बीच में देखते जा रहे थे, कहीं सुखाने के लिए रख रहे थे, कहीं धुलने के लिए रख रहे थे, बीच में से ये भी काम हमारा होता जा रहा था। सुबह बड़ी अच्छी लाइट आती है, तो सारे काम हमारे फटाफट होते जाते हैं। और कल से लाइट ठीक से आ रही है, नहीं तो 2-3 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी, तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी थम सी गई है बिल्कुल। पहले बिना लाइट के ही गुज़ारा होता था, लेकिन जब से हो गई है तब से आदत सी पड़ गई है, तो सारे काम बंद हो जाते हैं। और अंदर की सारी साफ-सफाई हमने कर दी है, उसके बाद यहाँ पर चारा कर देते हैं छुटकी का, चारा कर देंगे और फिर साफ-सफाई करके तब इनको भी बाँध देंगे। अंधेरे की वज़ह से शायद ठीक से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप लोग पूछते हैं जब सारा घर सो रहा होता है तो आपका वीडियो कौन शूट करता है? वीडियो हम अकेले ही अपना शूट करते हैं। तो चारा करके ये गोबर रखा हुआ था शाम का, तो ये चढ़ा देते हैं, उसके बाद दोबारा से अभी फिर लाएँगे, क्योंकि जो जो रात भर में इकट्ठा हुआ है वो भी चढ़ाएँगे, क्योंकि आज सोच रहे हैं कंडे बनाने का, क्योंकि जब से बारिश हुई है मौसम सही नहीं है तो कंडे नहीं बना रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन से मौसम अच्छा है, धूप अच्छी निकल रही है, तो सोचा था कि आज से कंडे बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सफाई कर देंगे, तब छुटकी को बाँध देंगे और फिर चलते हैं गोबर नहीं, कूड़ा डालने। गोबर तो चढ़ा दिया है, जो कूड़ा निकलता है झाड़ू लगाने से। और ये देखिए लगभग सबके काम शुरू हो जाते हैं सुबह के। बज रहे हैं 5 सवा 5। तो आप लोगों को अजान की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि ये गाँव के पास की आवाज़ आती है। हमारे गाँव में तो है नहीं, गाँव के बगल से आवाज़ आती है। तो अजान का समय हो गया है और अभी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, उजाला बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और फिर सारे काम निपटा करके, नहा करके आ गए हैं हम, और अभी ठीक से उजाला नहीं हुआ है। मतलब ये कि खूब अच्छे से उजाला नहीं हुआ है। सारे काम हमारे साफ-सफाई के निपट गए हैं और अभी कोई भी उठा नहीं है, सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि अभी अ, टाइम है हमारे पास, तो हमने कहा चलो अब नहा के आ गए हैं तो साथ में बाल भी बाँध लेते हैं। जैसा टाइम होता है वैसा करते हैं, अगर देर देखते हैं तो फिर ऐसे ही लग जाते हैं और ज़्यादा टाइम मुझे लगता है कि हाँ, है हमारे पास तो चलो थोड़ा-सा बाल-वाल बाँध लेते हैं, तब पूजा करेंगे फिर। और दूध भी हमने निकाल दिया है, रौनक के पापा भी सो ही रहे थे, तो हमने कहा लगे हाथ ये काम बाकी है, तो ये काम भी कर देते हैं। और सब अच्छे-अच्छे से हो रहा था, लेकिन हम आप लोगों से कह रहे थे ना, गर्मी जैसी लग रही थी, तो वो उमस थी, क्योंकि मौसम अचानक से बदल गया है और बूंदियाँ पड़ रही हैं, तो फिर सबको जगाया, रौनक के पापा को, बच्चों को जगाया, क्योंकि ऊपर थोड़े से कंडे रखने थे सूखे वाले और कहीं आँगन बंद करना था, कहीं कुछ, तो इसलिए सबको जगाया। फिर तो कनक भी गई है ऊपर, रौनक और रौनक के पापा भी गए हैं ऊपर, तो ये लोग वहाँ का काम निपटा लेंगे, क्योंकि हम जब लगते वहाँ पर, तो यहाँ का काम फिर लेट हो जाता और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कंडे भरने हैं थोड़े से और आँगन बंद करना है ठीक से, तो ये लोग कर लेंगे और यहाँ पर फिर हमारी पूजा होने लगी है। उसके बाद फिर चाय-नाश्ता का इंतज़ाम कुछ करेंगे हम।
सारे काम हमारे हो गए हैं, लेकिन आज एक गड़बड़ हो गया है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बादल और हल्की फुल्की बूंदी भी पड़ रही हैं। तो कपड़े जो सुबह धुले थे, अभी शाम को डाले थे, वो सब उठाने पड़ेंगे। और कपड़े अभी सुबह सुखा लिए हैं हमने मशीन में, तो वो यहाँ पर डाल देंगे छप्पर के नीचे। तो ये लोग इसी में लगे हुए हैं। इधर रखी थी। हम बनाने जा रहे हैं चाय और साथ में खाना भी बनेगा। तो अब सबसे पहले स्वेटर पहन लेते हैं क्योंकि ठंड सी लग रही थी मुझे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर बनेगा खाना हमारा। खाने में आज बनेगी कद्दू की सब्जी। तो इसीलिए हमने चने की दाल भिगोई थी क्योंकि गीली वाली सब्जी अच्छी लगती है, चाहे कद्दू की हो चाहे लौकी की हो। और यहाँ पर चाय रख देंगे एक तरफ बनने के लिए। और जब तक हमारी चाय बनेगी, क्योंकि चाय पीने वाले अब जग गए हैं, सिर्फ ईसु भी सो रहा है तो उसको भी जगाना है। बीच बीच में आवाज लगाते जा रहे थे, लेकिन अभी उठने का टाइम उसका हुआ नहीं है, तो अच्छे से सो रहा था। रौनक कनक भी नहीं उठती, लेकिन जब बारिश का संभावना दिखी हमने तब फिर जोर जोर से जगाया तीनों लोगों को। तो ये लोग तो उठ गए हैं। और आप लोग पूछते हैं चाय में क्या मसाला डालते हो, तो मसाला जो हम डालते हैं तो वो लगभग खत्म हो गया है। अभी जब मंगाएंगे तब आप लोगों से बताएंगे कि कौन कौन से मसाले हम चाय में डालते हैं। तो चाय हमारी सुगंधित बनती है और टेस्टी भी बनती है। और जब हम ये सब मसाले डालते हैं तो चाय उतनी ज्यादा नुकसान भी नहीं करती है। तो यहाँ पर डाल दिया है सारे मसाले, चाय, चीनी सब कुछ। और फिर यहाँ पर कद्दू काट लेते हैं। ये कद्दू कटा हुआ था। वैसे तो हमारे यहाँ समूचा कद्दू नहीं काटती हैं महिलाएं, लेकिन ये कटा हुआ था, तब तो आप काट ही सकते हो। तो सबसे पहले बीज निकाल कर इसको धुल लेंगे, तब फिर सब्जी काटेंगे इसको। और ये सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है, फटाक से सब्जी बन जाती है, ना ही ज्यादा इसमें तेल मसाले की जरूरत पड़ती है। और कद्दू की सब्जी अच्छी भी लगती है। और रोज रात में मैं प्लान बनाती हूँ, तैयारी पूरी करती हूँ कि सुबह जल्दी उठकर सारे काम निपटा लूंगी, तो धूप में बैठूंगी आराम से। सारी ठंड निकल गई है, धूप में बैठने का या लेटने का मौका नहीं मिला है। कल लेटी थी थोड़ा बस, वैसे फिर चली गई थी बाजार। लेकिन आज अच्छा मौका था, सारा काम टाइम पर हो जाता हमारा। लेकिन धूप की तो संभावना हो नहीं रही है, मौसम कुछ और ही रुख बता रहा है। और आप लोग भी कमेंट करते हैं कि आप लोगों के यहाँ भी ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। सर ऐसा लग रहा है जिंदगी थम सी गई है, लोग हंसना भूल गए हैं इतने ज्यादा ठंड की वजह से। आग के पास बैठे हैं, ढेर सारे कपड़े पहने हुए हैं, ना ठीक से खाना खा पाओ ना ठीक से पानी पी पाओ। इतनी ज्यादा ठंड, कहते हैं ना कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, कुदरत है भाई, तो वो तो अपना असर तो दिखाएगी ही। कहीं पर नुकसान है तो कहीं पर फायदे हैं। ज्यादा ठंड नहीं होगी तो गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है, जितनी ज्यादा कोहरा पड़ता है, उतना ही गेहूं की फसल के लिए अच्छा होता है। लेकिन इस बार पूरी जनवरी निपट गई है, लास्ट में ठंडी बहुत ज्यादा पड़ी है। और यहाँ पर कद्दू की सब्जी हमारी बनने लगी है पीतल की कढ़ाई में। छोटी सी है तो मुझे ठीक लगती है बनाते हुए। गैस के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन चूल्हे के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये। और यहाँ पर तेल, मसाले, चने की दाल, नमक और सब्जी सब डाल दिया है। और बस ऐसे ही थोड़ा चला के बंद करेंगे, ये तो फटाक से सब्जी पक जाती है। और इधर आटा लगा के रख देंगे। तब देखते हैं यीशु को क्या हाल है उसके, क्योंकि वही नहीं उठा है और बाकी सब लोग उठ गए हैं। तो जगाते हैं, जब तक जगाने में काफी टाइम लग जाता है तब नींद उतरेगी। तो ये देखिए यहाँ पर लेटा हुआ है और ये दोनों जग रही हैं। सारे काम टाइम पर करना, बच्चों को देखना, टाइम पर जगाना, यही है भारतीय नारी की दिनचर्या। सुबह से शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता। अपने लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं होता है। जबरदस्ती निकाल ले तो वो बात अलग की है, धूप में बैठने की, आराम करने की। तो यहाँ पर आ गए यीशु को देखने के लिए, क्योंकि ये सो रहा है। इसको जगाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि जगाओ फिर ये कह रहा है अभी मम्मी थोड़ी देर रुक जाओ, अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी उठ जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, यही कहता है। तो यहाँ पर बिस्तर भी समेट दिया है। अभी झाड़ू कमरे में दोपहर में लगेगी, अभी नहीं लगेगी। ये चारपाई सब उठा के तब ठीक से लगेगी। उठकर तो बैठ गया, अब थोड़ी देर इसकी ठंडी खत्म होगी तब जाके ये आएगा निकल करके कमरे से। और चाय बनी रखी है, लेकिन अभी ये सब तैयार नहीं है, ये भी किधर चले गए हैं। तो ये सब इकट्ठा होंगे, तभी सोच रहे हैं जब सब इकट्ठा हो तभी चाय छानो तो ठीक रहता, नहीं तो फिर हमको गर्म करनी पड़ती है।
और आज छुटकी ने दूध भी बहुत कम दिया है। हम ही निकाल रहे थे और बताते हैं ना छुटकी के हमारे थन बहुत मतलब अच्छे से दूध निकालते नहीं बनता। 2 बड़े हैं, 2 बिल्कुल छोटे-छोटे इसमें दूध ही नहीं निकलता है। तो थोड़ा निकाला बस लात उठा दी, निकालने ही नहीं दिया है। और आज आज हमारे बगल में है शादी तो उनके यहाँ भी दिया था रिश्तेदार वगैरह तो हमने कहा चाय बनाने के लिए हो जाएगा। तो थोड़ा ही रखा है अपने लिए चाय बनाने के लिए और उनको दे दिया है। और चाय लोगों को दे दिया है, हमने भी पी ली है। इसके बाद फिर आ गए हैं रोटियाँ बनाने के लिए। अम्मा कहीं गई थी, तो वो आ जाएँगी तो उनके लिए बाद में दे देंगे चाय। और यहाँ पर बस बनने लगी हैं फटाफट रोटियाँ हमारी। तो रोटी हमारी बन गई हैं और ये मट्ठा जो बनाया था तो उन्हीं के यहाँ दे आएँगे जिनके यहाँ शादी है आज। तो सुबह के बज रहे हैं 8 सवा 8 खाना हमारा बन गया है। अभी बर्तन वगैरह धुलने हैं लेकिन ये तो काम चलता रहेगा और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें। हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।